तो साधक जी जिसके जीवन में सत्संग, सिमरन और सेवा, जिसके जीवन में सदगुरु ने बख्शा है, ये तीन चीज कभी नहीं छूटता है जिसके जीवन में, वही पक्का निरंकारी है। सत्संग जी वह गुरु के आज्ञाकारी भक्त होता है, क्योंकि ये चीज तीनों आपके जीवन में हो रहे हैं। बाकी तो अगर हम संगत करते हैं तो सुमरन नहीं करते हैं, कोई सिमरन करता है तो सेवा नहीं करता, मतलब एक करेगा तो एक छोड़ेगा। और हमारा जीवन तीनों जरूरी है। ये आत्मा का खुराक है, ये आत्मा का खुराक है। सेवा, सिमरन, सत्संग तीनों होना चाहिए। अगर तीनों जिसके जीवन में है फिर तो जीवन बल्ले बल्ले साथ से फिर पूछना क्या है। उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। भारी से भारी अगर कठिनाई अगर आती है सत्संग जी तो भी टल जाता है। आप आजमा के देखे होंगे तो आपको अनुभव होगा, कितना भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कितना भी बड़ी कंगाली आ जाए, यह तीनों जिसके जीवन में है सत्संग जी, वो कभी कमी बेसी का महसूस नहीं होता है। वो हमेशा अपने को धनवान ही समझता है। जिसके पल्ले सदगुरु आया उससे बड़ा धनवान कौन हो सकता है इस जग में। सत्संगत जी धनवान वही है जिसके पास सदगुरु का एहसास है, सदगुरु का पूर्ण विश्वास है, उसके पास कोई कमी नहीं है। आज आपके जीवन में एक पैसे नहीं है, दास इस बात को समझ सकता है। आपके पास एक पैसे नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में बिटिया हैं, लड़के हैं, शादी करना है, जब इसकी कृपा होती है तो रचना रचा जाता है और सारी गतिविधियां की व्यवस्था ये प्रभु निरंकार अपने आप कर देता है। पता नहीं कहाँ से व्यवस्था होता है, कैसे आता है, खुद नहीं समझ में आता कि कैसे हुआ। तो सत्संग जी हमारा कर्म बनता है हमें अपने आप को सदगुरु के हवाले, यानी कि समर्पित होना, तन मन धन से सदगुरु को समर्पित होना। जब हम समर्पित हो जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागत है मेरा। सत्संग जी जब हमारे मन के अंदर ये समर्पित भाव जब आएगा तो सत्संग जी सब कुछ हम जब मालिक के समझना शुरू कर देंगे, अपना नहीं समझेंगे तो कभी मान नहीं आएगा, मन के अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, हमेशा आप शांत हो जाएंगे। मेरा क्या है, किस बात का घमंड है, ये शरीर भी अपना नहीं है, मन भी अपना नहीं है, धन भी अपना नहीं है, बेटी बेटा कुटुंब कबीला माल अटारी कुछ भी अपना नहीं है, गाड़ी घोड़ा जो भी कुछ भी नहीं अपना है। सब कुछ से मालिक ने आपके लिए साधन दिया है, आपके जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए आपके खाने की व्यवस्था, घी दूध रोटी चावल की व्यवस्था किया है, पहनने के लिए कपड़ा की व्यवस्था किया है, आग की व्यवस्था किया है, पानी का व्यवस्था किया है, हवा का व्यवस्था किया है, सूरज का व्यवस्था किया है। आपकी सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 5 तत्व के शरीर बनी है और इन सभी की जरूरत है आपको सत्संग जी। तो इसलिए सत्संगत हमें जो भी वचन है उसे गहराई तक समझना है। तो सत्संग जी बड़ी कृपा है सदगुरु का, दास की बड़ी अपार खुशी हो रही है कि इस ठंड में आप सभी संत महात्मा जो अपना समय निकाल करके इस सत्संग का जो रूपरेखा जो तैयार किए हैं आपने, बड़ा ही सुंदर लगा। और कुछ महात्मा बोल देते हैं, दास तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि आज उपस्थिति बहुत कम है, लग रहा है ठंड ज़्यादा है। कुछ महात्मा कहते हैं कि महात्मा बहुत कम आए हैं। महाराज जब लगन की समय आएगी, गर्मी की समय आएगी, कटिया का समय आएगा, तो ये सदगुरु ने हमें गृहस्थ आश्रम दिया है।
गृह आश्रम में रह करके हमें खेती भी करना है, बाल बच्चों को भी पालन करना है, मजदूरी भी करना है, दवाई भी लेना है, सबको जो पशु रखे हैं उनका भी सेवा करना है। तो सत्संग जी चाहे समय कैसा भी हो, हमें गृहस्थ को देख करके भक्ति करना है। लेकिन हम यही आप लोगों के चरणों में विनती करेंगे कि जो भी हो, आपके पास 24 घंटा का समय होता है, सिर्फ सदगुरु ने हमारे मात्र 2 घंटा सत्संग के लिए आपसे मांगे हैं, और वो भी ऐसे समय पर मांगे हैं कि जो सबके हित में हो, यानी कि संडे का दिन, रविवार का दिन, चाहे बच्चे स्कूल जो पढ़ते हैं उनको भी मौका मिल जाए, जो हमारे सरकारी दफ्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी मौका मिल जाए। तो सत्संग जी यह 2 घंटा समय सदगुरु हमारे जीवन के लिए दिया है, अपने लिए नहीं दिया है, हमारे जीवन के लिए दिया है, हमारे कल्याण के लिए दिया है, हमारे सुकून के लिए दिया है, हमारे आराम के लिए दिया है। हमें सुख चाहिए ना सत्संग जी, अगर हमें सुख चाहिए तो सेवा सिमरन सत्संग तो करना पड़ेगा, भक्ति तो करना ही पड़ेगा। जो दुनिया के मालिक है, जो तीनों लोक के मालिक है, पूरे संसार को जो बनाया है, हम क्यों नहीं उसको जानेंगे, क्यों नहीं उसको मानेंगे, क्यों नहीं उसको पूजेंगे। सत्संग जी इसके अलावा हमारा है कौन? जब हम अंधकार में थे, जब हमें इसका ज्ञान नहीं था, तो 56 करोड़ देवी देवताओं को हम पूजते थे, तमाम तरह की घरों में कैलेंडर ला के फ़ोटो लगाते थे, धूप अगरबत्ती दुनिया के जलाते थे। सत्संग जी सदगुरु ने तो हमें इतना आसान कर दिया, इन सारी चीज़ों को ज़रूरत क्या है? बस इस युग में तो हमें एक नाम ही आधारा है, बस सिमरन करो, तू ही निरंकार करते रहना। कोई भी कर्म करो, आप कर्म करते चले जाओ, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसते हंसते सिमरन करना है, रोना नहीं है, मुंह नहीं लटकाना है, चिंतन नहीं करना है। गुरु के साथ जितना प्रेम से रहोगे, आप देखते हो कि आपके घरों में 2-4 बच्चे सभी के घर में होते हैं, तो जिसके बच्चे आपस में खूब खेलते हैं कूदते हैं, तो माता पिता भी देख के बड़ा खुश होते हैं, आज हमारे बच्चे कितने प्रसन्न हैं, कितने खुशहाल हैं, माता पिता को भी बहुत आनंद आता है। लेकिन जब वो 4 बच्चे जब आपस में जब लड़ने लगते हैं और जब मारपीट करते हैं, तो माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। तो सत्संग जी ठीक हमारे माता पिता, आपके जीवन के जो सदगुरु है, जो हमारे तीनों लोक के मालिक है, ये हम सभी के पिता हैं। सत्संगत हम वही काम करें जो हमारे प्रभु का अच्छा लगे, यानी कि प्यार। कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वही ये परमात्मा प्रकट होता है। जहाँ नफरत होती है, जहाँ निंदा होती है, जहाँ शिकायत होती है, जहाँ प्रताड़ना होता है, सत्संग जी मालिक बिल्कुल मेरे करीब में हो करके मेरे से दूर हो जाते हैं। तो हमें प्यार करने आ जाए, चाहे कोई भी हो, कौन किस गांव से है, कौन किस बिरादरी का है, हमें उससे लेना देना नहीं है। बस है तो इंसान, अगर इंसान दिख रहा है तो उसके अंदर भी भगवान है, ये निराकार उसके भी अंदर है। अगर हमारे अंदर हो सकता है तो क्या अगले वाले के अंदर नहीं हो सकता? उसके अंदर भी हो सकता है। तो सत्संग जी हम इस प्रभु परमात्मा को अपने अंदर एहसास करते हैं, तो उसके अंदर भी एहसास करके और उसी अदब के साथ, उसी इज्जत के साथ हमें अगले को भी कदर करनी है, अगले को भी मान सम्मान देना है, उनसे प्यार करना है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाता है सत्संग जी, फिर तो क्या पूछना है, जीवन का बाहर ही बाहर है सत्संग जी। अगर हमारे जीवन में ये नहीं है तब तो हमें मुंह लटका के बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि जहाँ हमें आनंद लेना है वो चीज़ तो मेरे जीवन में है ही नहीं है। तो नफरत तो करना ही होगा, निंदा तो हमें करना ही है, एक दूसरे से बैठ तो रखना ही है। अगर वो चीज़ लाना है, प्रभु से प्रेम करना है, तो सत्संग जी सभी से प्यार करना होगा, सबके दुख सुख में साथ देना होगा, सबकी मदद करना पड़ेगा। सत्संग जी दास अपनी बात बता दे, हम तो इतना खुश रहते हैं सत्संग जी कि यहाँ लोग कहते हैं कि अरे हमारे मुखी जी हैं, हम इनसे कैसे कहीं अपनी बात, कुछ ऐसी बातें आती है, कहते कैसे कहीं मुखी हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि देखो जी,
अगर आपके घर में कोई नहीं है, अगर आपका आलू पे माटी चढ़ाना है तो हमको बोलो, हम बड़े प्यार से